अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। सरकारी विद्यालय में विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लौकर प्रधानाध्यापक सबके साथ एक बैठक आयोजित कयल गेल। सरकारी विद्यालय में चल रहा सरकार के विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लौकर दरभंगा जिला के सब विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ एक बैठक के आयोजन कयल गेल। जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा समर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आर्ट एंड गैलरी दरभंगा लहरिया स्टेडियम में ई बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे जिला के सब विद्यालय से आयल प्रधानाध्यापक भाग लेलन। ओते आयोजित बैठक के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा बिहार में सरकारी विद्यालय में चलायल जा रहा विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के अधिक से अधिक छात्र के केना एकर फायदा मिला पर विशेष चर्चा भेल। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना अंतर्गत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में वर्ग नवम में नामांकित एवं छात्रा के साइकिल क्रय हेतु प्रति छात्रा 3000 के दर से राशि छात्रा के खाता में विभाग द्वारा हस्तांतरित किया जाइत अछि। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सब सरकारी विद्यालय में वर्ग 7वीं से 12वीं में नामांकित छात्रा के 300 रुपया के दर से विभाग द्वारा सीधे लाभुक के खाता में राशि देल जाइत अछि। एहि के अलावे और जतेक भी योजना अछि ओहि पर विमर्श भेल। हमारे यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी संचालित है। सभी प्रखंड में क्लास टाइप 4 कस्तूरबा जिसको कहते हैं 6 to 8 क्लास के लिए वो संचालित है। 6 प्रखंड में हमारा आपके हाई स्कूल्स वाला भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित मूल उद्देश्य है। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैंने अभी कहा था कि 18 से 60 वर्ष के आयु के एवं लेबर का मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 10वां जो प्रथम श्रेणी में छात्राएं पास की है उसको 10,000 रुपया, द्वितीय श्रेणी से अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के छात्राओं को 8,000 रुपया देने का प्रावधान है, जो एक मुश्त उनके खाते में दी जाती है। इन योजनाओं के बारे में बताना पड़ेगा अभिभावक को। बच्चे भी प्रेरित होंगे कि भाई हमको फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होना है। मामला 10,000 रुपये का नहीं होता है, ये तो रिवार्ड है ना, तो इसका विशेष महत्व होता है। इसी तरह इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपया, जो कि आप पहले देते होंगे 10,000 रुपया, फिर 15 हुआ था, अभी आप 25,000 रुपया दे रहे हैं। इसी तरह स्नातक स्तर पर अविवाहित उत्तीर्ण छात्रा जो है जिसने कि ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, अब उसको 50,000 रुपये की राशि राज्य सरकार दे रही है एक मुश्त। तो 50,000 रुपया तो एक बड़ा इंसेंटिव है। इसी तरह हम लोग बच्चों को पोशाक की विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हैं, जो अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग राशि निर्धारित है। तो उसका एक टेबल रखेंगे, एक हैंडबिल और बुकलेट आपको दिया जा रहा है। तो आपके यथासंभव हमने बीडीओ साहब को कुछ हैंडबिल्स उपलब्ध कराया है। आप लोगों को कुछ हैंडबिल मिल जाता है, तो आपके संवाद कार्यक्रम में जो शामिल होंगे अभिभावक, उनको यह प्रयास कीजिए कि उनको भी हैंडबिल दिया जाए। पोशाक की योजनाओं के बाद विभिन्न छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं। छात्रवृत्ति की योजना भी हम लोग अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग राशि निर्धारित है। इसका एक टेबल रखेंगे और उसके बारे में व्यापक रूप से बताएंगे। मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में हम लोगों ने पिछले 3 वित्तीय वर्ष में अच्छे खासे बच्चों को इसका लाभ पहुंचाया है और ये राशि अच्छी खासी होती है ताकि वो आगे की पढ़ाई उस अनुरूप अपना क्लियर कर सके। आपका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, ये भी क्लास 6 के बाद 1,000 रुपया महीना +2 तक की पढ़ाई के लिए दी जाती है बच्चों को। उसके लिए हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा कराते हैं और चिन्हित बच्चों को ये राशि दी जाती है। डीआरसीसी के माध्यम से हमारे कई कार्यक्रम संचालित हैं, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये काफी एक अच्छा कार्यक्रम है जो कि राज्य के निवासी राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 उत्तीर्ण करता है तो उसको आगे की पढ़ाई के लिए मात्र 4% के ब्याज पे 4 लाख रुपए तक की राशि लोन के रूप में दी जाती है। ये राशि का पेमेंट तब किया जाता है जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, यानी नौकरी में चले जाते हैं या अपना पठन पाठन पूर्ण कर लेते हैं। बालिकाओं के लिए या फिर दिव्यांग के लिए मात्र 1% पर लोन उपलब्ध कराया जाता है।